आज ईद का दिन था, मगर घर में खामोशी और फक्र की हल्की सी आजमाइश मौजूद थी। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सुबह से ही चूल्हे के पास खड़ी थी। उनके हाथ आटे में डूबे हुए थे और आंच पर रखी देगची में थोड़ी सी गेहूं से तैयार होने वाली हल्की सी मिठास की खुशबू उठ रही थी। उनके दिल में शुक्र भी था और परेशानी भी। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने कुछ ना कुछ देने का इंतजाम कर दिया, और परेशानी इस बात की कि उनके बच्चों के पास नए कपड़े आज भी नहीं थे। वह अपने काम में मशगूल थी कि पीछे से दो छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। ये हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कान भी थी और एक मासूम सा सवाल भी। हसन रजी अल्लाह अन्हु ने नरमी से पूछा, अम्मी, क्या आपको याद नहीं, आज ईद है, सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं नए कपड़े पहने हुए। हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी नए कपड़े पहना दीजिए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने दोनों बेटों के चेहरों को प्यार से देखा। दोनों की आंखों में चमक थी, मासूम ख्वाहिश की चमक। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा, जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाई और कहा, बेटा, अभी समय है, बाहर जाकर खेल लो, फिर मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। शायद तुम्हारे अब्बा भी वापस आ जाए, हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ लाए हो। यह सुनते ही दोनों भाई खुशी से बाहर भाग गए। घर में फिर खामोशी छा गई, मगर उसके पीछे छिपा दर्द कोई नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के। हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बाहर खेलने गए तो वही हुआ जिसका फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को डर था। मोहल्ले के बच्चे जिनके पास नए कपड़े थे खूब खुशी से खेल रहे थे। उनके कपड़े चमक रहे थे, उनकी हंसी गूंज रही थी और उनकी मासूम शरारतें फिजा में रंग घोल रही थी। मगर जब हसन और हुसैन वहां पहुंचे तो कुछ बच्चों ने उनके पुराने कपड़ों को देखकर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो, इनके पास तो नए कपड़े ही नहीं, एक बच्चे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, अगर होते तो जरूर पहनते। इनके अब्बू कैसे हैं, ईद के दिन भी कपड़े नहीं लाए, दूसरे बच्चे ने भी शरारत से कहा। ये जुमले दोनों मासूम दिलों पर तीर की तरह लगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे चुप हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर भाग पड़े। घर में दाखिल होते ही दोनों जोर जोर से रोने लगे। अम्मी, सब हमें चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे अब्बा हमें नए कपड़े लाने ही नहीं गए, वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पहले नए कपड़े पहन लो वरना मत आना। यह सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में जैसे किसी ने चाकू रख दिया हो। उनका गला भर आया, लेकिन उन्होंने आंसू रोकने की कोशिश की। वे जानती थी कि अगर वे एक पल भी कमजोर पड़ गई तो बच्चे सब समझ जाएंगे। उन्होंने दोनों को गले से लगाया, उनके आंसू पोंछे और नरम लहजे में कहा, बेटा, अभी समय है, बाहर जाओ, जरा देखो अब्बा कहाँ हैं। मैं थोड़ा सा काम खत्म कर लूं, फिर तुम्हें बहुत सुंदर बनाकर भेजूंगी। हसन रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अम्मी, क्या अब्बा हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? यह सवाल फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल पर एक और चोट था, मगर उन्होंने बच्चों के चेहरों पर चिंता न आने देने की पूरी कोशिश की। मुस्कुराई, आंखों की नमी छुपाई और कहा, इंशाअल्लाह बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब संभाल लेगा, तुम जाओ, अब्बा को देखो। दोनों भाई फिर बाहर चले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का सब्र टूट गया। उन्होंने आस्तीन से आंसू पोंछे, लेकिन बहाव रुक न सका। वे अकेले कमरे में गई और सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूं? मैं उन्हें कैसे समझाऊं? तू जानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे रब, मेरी मदद कर, मैं इन मासूमों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। उनके दिल में बेबसी पिघल रही थी। वे फिर उठकर चक्की की तरफ गई और जोर से चक्की चलाने लगी, जैसे दिल का बोझ भी उसके साथ निकल रहा हो। लेकिन उनकी निगाहों के सामने बार बार हसन और हुसैन के चेहरे आ रहे थे। उनका दिल कांप रहा था। जुबान पर दुआ थी, आंखों में आंसू थे। घर में फक्र की धीमी परछाई थी, मगर उस पर अल्लाह पर भरोसे की रोशनी भी थी। ये वो लम्हे थे जब एक माँ की बेबसी और उसके तवक्कुल का इम्तिहान लिया जा रहा था। बाहर धूप फैल रही थी, हवा में ईद की खुशबू घुल रही थी, गलियों में हंसी, खुशी और रंग बिरंगे कपड़े लहरा रहे थे। मगर हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दिल में एक ही ख्याल था, अब्बा कहाँ हैं? क्या सच में वे हमारे लिए नए कपड़े लाने गए हैं? दोनों भाई हाथों में कुछ खजूरें और कुछ समोसे लिए घर से निकले। उनके चेहरों पर उम्मीद थी, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी भी। वे एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे चल रहे थे।
जैसे डर से सहमे चिड़िए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हुसैन, अब्बा को ढूंढते हैं। शायद वे बाजार की तरफ गए हो या मस्जिद की तरफ या किसी के काम में लगे हो। वो मिल जाएंगे। हम उन्हें ये खाने की चीजें भी देंगे। अम्मी ने इजाजत दी है तो सब ठीक होगा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अगर अब्बा हमें ना मिले तो? हसन ने कुछ सोचकर कहा, अम्मी ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा और अम्मी कभी गलत नहीं होती। अल्लाह हमारे साथ है। ये सुनकर हुसैन ने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ ली। दोनों अलग अलग गलियों में गए। मस्जिद के पास देखा, बाजार के किनारे देखा, खजूर के बागों तक गए, मगर अब्बा कहीं ना दिखे। लोग ईद की तैयारियों में लगे थे। कुछ लोग उन्हें प्यार से देखकर सलाम करते गुजर जाते, मगर किसी के पास अब्बा का कोई सुराग न था। काफी देर खोजने के बाद दोनों थक कर एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गए। हुसैन की आंखें भर आईं। भैया, अब्बा कहाँ चले गए? वे हमसे क्यों नहीं मिल रहे? क्या वे हमारे लिए कपड़े ला रहे हैं या हमने कुछ गलत किया है? हसन के अपने दिल में भी डर बैठा था, मगर वह छोटे भाई के सामने टूट नहीं सकता था। बड़े भाई की जिम्मेदारी उसके नाजुक दिल पर आ बैठी थी। उसने हुसैन का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं हुसैन, अब्बा हमसे 100 क्यों नाराज होंगे? वे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जरूर कोई काम होगा। चलो थोड़ी देर और ढूंढते हैं। अगर ना मिले तो अम्मी के पास वापस चलेंगे। दोनों फिर उठ खड़े हुए, मगर जैसे जैसे वे हर मोड़ पर खोजते गए, उनकी उम्मीद कम होती गई और बेचैनी बढ़ती चली गई। आखिरकार थके कदमों के साथ दोनों घर लौट आए। दरवाजे में दाखिल होते ही उनकी आवाज टूट पड़ी, अम्मी, हमें अब्बा नहीं मिले। वो कहीं नहीं मिल रहे। अम्मी, अब्बा कहाँ चले गए? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनते ही जल्दी से बाहर आई। बच्चों के चेहरे देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले से जानती थी कि शायद अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी काम में लगे हो, मगर बच्चों की बेचैनी ने उनके दिल को हिला दिया। उन्होंने दोनों को अपने पास किया, उनके चेहरों पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। तुम्हारे अब्बा कहीं गए होंगे पर जल्दी ही वापस आएंगे। तुम दोनों परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। हुसैन ने रोते हुए पूछा, लेकिन अम्मी, हमारे नए कपड़े हम कब पहनेंगे? ईद की नमाज का समय भी आने वाला है। अम्मी, अगर अब्बा कुछ ना लाए तो? यह वाक्य फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने में तीर की तरह लगा। वे कुछ देर खामोश रही। दिल अंदर से रो रहा था पर चेहरा मजबूत था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, पहले तुम दोनों जाकर नहा लो। बिना नहाए कोई ईद नहीं मनाता। जब तक तुम आओगे अल्लाह कोई रास्ता बना देगा। हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। दोनों भाई सादगी से बोले, ठीक है अम्मी, हम अभी नहाकर आते हैं, फिर आप हमें तैयार कर देना। वे दौड़ते हुए गसल करने चले गए और जैसे ही वे ओझल हुए, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दीवार के सहारे बैठ गई। उनका सब्र टूट चुका था। आंखों से आंसू बहते गए और दिल में पुकार उठी, या अल्लाह, मेरे बच्चों की उम्मीदें मुझसे ज्यादा तेरी बारगाह में है। मैं उनका क्या करूं? मेरे रब, आज के दिन इनके चेहरों से खुशियां मत छीनना। मैं कुछ नहीं कर सकती, तू सब कर सकता है, तू सब कर सकता है। उनकी आवाज सिसकियों में बदल गई। घर के अंदर तन्हाई थी, लेकिन आसमान उनकी दुआ सुन रहा था। घर में गहरी खामोशी थी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सिसकियां दीवारों में समा रही थी। उनके दिल पर गम का बोझ था, मगर जबान पर अल्लाह का नाम। उसी दौरान नहाकर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी खुशी घर की तरफ लौट रहे थे कि चेहरों पर ताजगी थी, आंखों में उम्मीद और दिल में यही ख्वाहिश कि अब अम्मी उन्हें नए कपड़े पहनाएंगी। घर पहुंचते ही दोनों ने ऊंची आवाज में पुकारा, अम्मी, अम्मी, हम आ गए हैं, हमें तैयार कर दीजिए। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरानी से बड़े भाई की तरफ देखा और धीमे से पूछा, भैया, अम्मी बोल क्यों नहीं रही? क्या वो सो गई है? हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोटे भाई को दिलासा दिया, मैं देखता हूं, शायद वो थक गई होंगी। दोनों धीरे धीरे अंदर चले। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अभी सजदे से उठी ही थी और आंसू अब भी उनके गालों पर थे, मगर बच्चों को देखते ही उन्होंने जल्दी से चेहरा फेर लिया ताकि बच्चे उनका दर्द न देख सके। हसन आगे बढ़ा और अम्मी के पास बैठ गया। हाथ बढ़ाकर कहना ही चाहता था, अम्मी, हमें तैयार कर दीजिए। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धम धम धम।
दोनों बच्चे घबरा कर उछल पड़े। हुसैन की कांपती आवाज निकली, भैया इस वक्त कौन आ गया? दस्तक फिर हुई, इस बार और ज्यादा जोर से, धम धम। बच्चों की आंखों में डर उतर आया। हसन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? पहले कुछ आवाज ना आई, फिर थोड़ी देर बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, मैं दर्जी हूं। हसन और हुसैन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। दर्जी? हसन ने दोबारा पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? बाहर से जवाब आया, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं, दरवाजा खोलो। दोनों भाई एक लम्हे को सन्न रह गए, फिर खुशी से दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागे। हसन ने जल्दी से कुंडी खोली, दरवाजा खुला तो एक लंबा नूरानी चेहरा वाला शख्स सामने खड़ा था। उसके हाथ में कपड़ों की एक खूबसूरत गठरी थी। वो चुपचाप गठरी हसन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारे कपड़े। हसन ने फौरन कपड़े थाम लिए। जैसे ही गठरी उसके हाथों में आई, उसके दिल में रोशनी की एक लहर उतर गई। हुसैन भी हैरानी से कपड़ों को देखने लगा। दोनों भाई दौड़ते हुए अंदर गए। अम्मी, अम्मी देखिए, हमारे नए कपड़े आ गए, दर्जी साहब लाए हैं। अम्मी, हमें जल्दी जल्दी तैयार कर दीजिए, हमें ईदगाह जाना है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ पल के लिए अविश्वास में रह गई, फिर जल्दी से आगे बढ़कर कपड़े खोले और दंग रह गई। कपड़े का रंग, सिलाई, उसकी खुशबू, सब कुछ इस दुनिया जैसा नहीं था, जैसे नूर से बुना गया हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार शुक्र के आंसू। उन्होंने बच्चों को बाहों में लेकर कहा, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, कभी नहीं। हसन उत्साह से बोला, अम्मी, दर्जी साहब कहाँ गए? आप उनसे मिलिए, आप चलिए ना। फातिमा की आंखें भर आई। उन्होंने कपड़ों को फिर देखा और आसमान की तरफ निगाह उठाई। उनके दिल में एक नूर उतर रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जाओ बेटा, उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि आज वे हमारे मेहमान बने। ये सुनकर बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकले, मगर जैसे ही पहुंचकर देखा, वह शख्स जा चुका था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। सिर्फ उस हवा में एक हल्की सी खुशबू बाकी थी, जो किसी इंसान की नहीं थी। दोनों भाई पुकार उठे, दर्जी साहब रुक जाइए, अम्मी ने सलाम कहा है, वापस आ जाइए, हमारे घर आइए। मगर जवाब सिर्फ हवा ने दिया। अपनी अम्मी और अब्बा को मेरा सलाम कहना, किसी और वक्त आऊंगा। बच्चे हैरान, परेशान और खुशी से भरे हुए अंदर दौड़ आए। मगर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जान चुकी थी, यह कोई आम दर्जी नहीं था, यह आसमान से आया हुआ मेहमान था। जैसे ही वह नूरानी मेहमान ओझल हुआ, घर के अंदर एक अजीब सी चमक फैल गई। हसन और हुसैन कपड़ों की गठरी अम्मी के सामने रखकर खुशी से उछल रहे थे। फातिमा कपड़े खोलकर देखने लगी। कपड़ों का रंग सुबह की पहली रोशनी जैसा, कपड़ा नरम और खुशबूदार। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। ये कपड़े इस दुनिया के नहीं थे। यह राज वही मां जानती थी, जिसने कुछ ही देर पहले अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी थी। उन्होंने कपड़ों को संभाल कर कहा, बेटा आओ, मैं तुम दोनों को तैयार कर दूं। बच्चे खुशी से नाचने लगे। हसन बोला, अम्मी, हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, है ना? हुसैन ने तुरंत कहा, और कोई बच्चा हमें चिढ़ाएगा भी नहीं। फातिमा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। जो अल्लाह देता है वही सबसे बेहतर होता है। उन्होंने दोनों को प्यार से तैयार किया। कपड़े उन पर ऐसे लग रहे थे जैसे छात पर नूर का घेरा हो। हसन की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था और हुसैन की खुशी बेकाबू थी। जब दोनों पूरी तरह तैयार हो गए तो घर का माहौल बदल चुका था। गरीबी थी, मगर उसके ऊपर एक नूर, एक सुकून जो सिर्फ रब के करम के बाद आता है। फातिमा ने आखिरी बार बच्चों को देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, इन दोनों पर अपनी रहमतें हमेशा रखना। जब बच्चे घर से निकलने लगे तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे पर रुक गए। अम्मी, दर्जी साहब को भी तो शुक्रिया कहना था ना। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें नम हो गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, उन्होंने सुन लिया है, ऐसे मेहमान खामोशी से आते हैं और खामोशी से ही चले जाते हैं। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर रवाना हुए। मोहल्ले के दरवाजे पर वही बच्चे खड़े थे जिन्होंने सुबह उन्हें चिढ़ाया था। मगर जैसे ही दोनों भाई नए कपड़ों में चमकते चेहरों के साथ उनके सामने पहुंचे, सब बच्चे हैरान रह गए। एक बच्चा बोला, अरे ये कपड़े कहां से आए, इतने खूबसूरत। दूसरा बोला, हसन, हुसैन, तुम दोनों तो शहजादों जैसे लग रहे हो। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, ये हमारी अम्मी ने दिलवाए हैं। बच्चे और भी हैरान रह गए, मगर अब उनकी हैरानी में पहले वाली शरारत नहीं थी।
सिर्फ प्यार और एहतराम था। कुछ देर बाद सब मिलकर ईदगाह की तरफ चलने लगे। रास्ते में खुशियां थी, हंसी थी, दोस्ती थी, और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वो दरवाजे में खड़ी दोनों बच्चों को जाते देख रही थी। उनके दिल में अब कोई खौफ न था, कोई बोझ न था, सिर्फ सुकून था और शुक्र था, उस रब का शुक्र जिसने उनकी फरियाद सुन ली थी। घर की खामोशी अब भी थी, मगर अब वह खामोशी गम की नहीं, रहमत की थी। एक तरफ हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खुशी खुशी ईदगाह की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ मदीने की फिजा जैसे उनके साथ साथ चल रही थी। सूरज की नरम किरणें उनके कपड़ों पर पड़कर और भी नूर पैदा कर रही थी। रास्ते में जब लोग उन्हें देखते तो मुस्कुरा देते, कुछ तो हैरान हो जाते कि ये शहजादे कौन हैं। ईदगाह के करीब पहुंचे तो दूर दूर तक लोगों की भीड़ थी। बच्चे खेल रहे थे, बड़े आपस में मिल रहे थे, हर चेहरे पर खुशी थी। लेकिन हसन और हुसैन के दिलों में एक अजीब सी नरमी थी। शायद वह उसी रहमत की वजह से थी जो सुबह उनके घर आई थी।